जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए जारी कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। संशोधित पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संशोधित पाठ्यक्रम के द्वारा आप जान पाएंगे कि कौन से पाठ या कौन से पाठ के अंश इस सत्र के लिए हटाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पाठ हटा दिए गए हैं या जो पाठ के कुछ अंश हटा दिए गए हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर परीक्षा में नहीं आएगा। इसलिए आप संशोधित पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें और अपने बुक में उसे क्रॉस कर दें कि ये परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो इसको परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही ब्लूप्रिंट भी जानना आपके लिए जरूरी है। ब्लूप्रिंट से हमें यह पता चलता है कि कौन से पाठ से कितने अंक के और किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप परीक्षा की तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट और संशोधित पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अभी से ही शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कम किया गया पाठ्यक्रम, अर्थात कौन से पाठ से क्या हटाया गया है या कौन सा पाठ पूरे का पूरा हटा दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 7 सीरियल नंबर 1 जीवों में विविधता। ये पूरा पाठ हटा दिया गया है, पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये पाठ नहीं पूछा जाना है। अध्याय 7। अध्याय 8 से देखिए, अध्याय 8 है गति में 8.4 गति का ग्राफी प्रदर्शन नहीं आएगा। 8.4.1 दूरी समय ग्राफ, 8.4.2 वेग समय ग्राफ, 8.5 ग्राफी विधि से गति के समीकरण, 8.5.1 वेग समय संबंध के लिए समीकरण, 8.5.2 समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण और 8.5.3 वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ये नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसे परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़िएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 9 में देखें, बल तथा गति के नियम में 9.6 संवेग संरक्षण नहीं पूछा जाएगा, 9.6 आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण 10.7 अपेक्षित घनत्व तो नहीं पूछा जाएगा अध्याय 10 से। अध्याय 12 में जो ध्वनि है उससे 12.5.1 सोनार और 12.6 मानव कर्ण की संरचना नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं पूरा हटा दिया गया है, नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा पूरा हटा दिया गया है, नहीं पूछा जाएगा। अर्थात 3 अध्याय 7, अध्याय 13 और अध्याय 14 पूरे का पूरा हटा दिया गया है और बाकी ये जो 4 अध्याय हैं इनसे कुछ अंश हटाया गया है। तो ये अंश आप देख लीजिए और आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ब्लूप्रिंट। हमारे आसपास के पदार्थ, इस अध्याय से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात 4 ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 अंक के, और एक प्रश्न होगा 2 अंक का। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस अध्याय से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, और 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, अर्थात कुल 4 अंक के ये प्रश्न होंगे। परमाणु एवं अणु से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 4 अंक का। परमाणु संरचना से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, अर्थात कुल ये 4 अंक के, 4 और 3 7। जीवन की मौलिक इकाई से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 3 अंक का। ऊतक से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, अर्थात कुल 4 अंक के ये प्रश्न होंगे 2-2 अंक वाले। गति से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 2 अंक का, अर्थात कुल
ये देखें, और एक यहाँ है 4 अंक का, तो 4 अंक का ये, 2 अंक का ये, 6 और 6 2 8 अंक के गति से पूछे जाएंगे। बल एवं गति के नियम से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, कुल 6 अंक। गुरुत्वाकर्षण से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, कुल 4 अंक के। कार्य एवं ऊर्जा से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 होगा 3 अंक का प्रश्न। ध्वनि से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 होगा 4 अंक का प्रश्न। खाद्य संसाधन में सुधार से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक के होंगे और 1 होगा 3 अंक का। इस तरह से ये वस्तुनिष्ठ और 1 वस्तुनिष्ठ जो होंगे वो 1 अंक वाले और 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 75 अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वस्तुनिष्ठ आएंगे वो 30 आएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न 24 अंक के आएंगे, 3 अंक वाले 9 अंक के आएंगे और 4 अंक वाले 12 अंक के आएंगे। अब देखें, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40 विषय परक प्रश्न आएंगे और 20% जो हैं वो विश्लेषणात्मक होंगे। अब देखें प्रश्न किस तरीके से होंगे, तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 30 वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें से सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान एवं एक वाक्य में उत्तर के लिए 7-7 अंक और सही विकल्प और सही जोड़ी के लिए 8-8 अंक हैं। मतलब रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर 7-7 अंक के आएंगे, सही विकल्प और सही जोड़ी 8-8 अंक के आएंगे, कुल 30 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात जो 3 और 4 नंबर वाले 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न होंगे उनमें आपको अथवा दिया जाएगा। यह अथवा उसी पाठ से, उसी उप इकाई से और उसी कठिनाई स्तर वाले होंगे। अति लघुत्तरी जो प्रश्न 2 अंक वाले होंगे उनको 30 शब्द में लिखना है, लघुत्तरी 3 अंक वालों को 75 शब्द में और विश्लेषणात्मक जो है 4 अंक वाले उनको 120 शब्दों में अधिकतम लिखना है। कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न आएंगे, 45% सामान्य आएंगे और 15% कठिन प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये ब्लूप्रिंट और संशोधित पाठ्यक्रम, आप ब्लूप्रिंट और संशोधित पाठ्यक्रम को जरूर ध्यान दें, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। आगे आपके लिए मैं और इसी तरीके से अच्छे और नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।